हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपडेट इन्फॉर्मेशन पर। मैं हूं रविंदर आनोलिया। आज हम बात करेंगे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में हम काफी वीडियो पहले शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो भी चैनल पर डाल चुके हैं और 25 सितंबर 2025 से इसकी शुरुआत हुई थी और जिनकी इनकम फैमिली आईडी में 1 लाख थी उनके लिए यह योजना शुरुआत की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे 1,40,000 तक और फिर 1,80 का मैसेज 1 या 2 दिन पहले आया था कि 1,40,000 जिसकी इनकम है उनके लिए भी यह योजना है। लेकिन 1,40,000 तक के वालों के फार्म भरे गए थे जिनकी इनकम फैमिली आईडी में 1,40,000 से ऊपर यानी 1,80,000 है। उनका मैसेज तो आया था लेकिन फार्म नहीं भरे गए। तो कल ही यानी 27 जो अक्टूबर है 2025 को एक प्रॉब्लम आती है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के जो फार्म भरे हैं उसके अंदर। वो फार्म में जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? वो यह थी कि जब आप फार्म भर रहे हैं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का तो आपका जो कभी आधार नंबर वैलिड नहीं है या आपने पहले अगर आधार नंबर फार्म भर रखा है तो आधार नंबर वहां पर गलत दिखा रहा है अगर आप उसको वेरीफाई करते हैं तो। साथियों, जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है इसके बारे में बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। अब क्या वो अपडेट क्या है? जिनकी इनकम पहले फैमिली आईडी में 1 लाख थी अब भी 1 लाख जिनकी इनकम है उनका ही फार्म भरा जाएगा जिनकी आय फैमिली आईडी में 1 लाख तक ही है। अगर आपकी आय 1 लाख से ऊपर है, 1,40,000 है, 1,80,000 है तो आपका लाडो लक्ष्मी योजना का फार्म नहीं भरा जाएगा। ये आज की ताजा अपडेट है। 1 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा कहा गया है कि जितनी भी महिलाएं हैं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में उनके जो फार्म भरे जाएंगे वेरीफाई हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं वेरिफिकेशन, तो उसके बाद उनके खाते में 2100 रुपए 1 नवंबर से शुरुआत कर दी जाएगी। तो साथियों, जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में नया अपडेट है 1 लाख तक की योजना के बारे में, उसके बारे में वही नहीं जिनके फार्म भरे गए हैं उनके लिए भी एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, जिनको कि 2100 रुपए मिलने में परेशानी आ गई है। साथियों, क्या होता है, कल ही एक फार्म को वेरीफाई कर रहे थे जिनकी पहले सबमिट हुआ है और एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन जब उसको कंप्लीट करने के लिए वेरीफाई करते हैं आधार नंबर डालकर तो वहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी जो इनकम है 2100 रुपए का लाभ वहां पर पूछा जाता है कि आप जो है 2100 रुपए का लाभ लेना चाहते हैं या कुछ कम ज्यादा करना चाहते हैं। सरकार की तरफ से ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि आप अगर 2,000 रुपए या 1,900 रुपए ऐसा लाभ लेना चाहते हैं, आप सरकार की तरफ 100 या 200 रुपए कुछ भी आपकी मन मर्जी से छोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो अपनी स्वेच्छा से। लेकिन जो अभी कल की जो अपडेट है, अगर मान लो हम उसको वेरीफाई कर रहे थे, आपकी इनकम अगर 75,000 से 1 लाख है, हमने देखा कि आपकी इनकम 75,000 नहीं, वो 1 लाख इसलिए कि आपकी इनकम 75,000 से 100 रुपए या 200 रुपए 75,093 रुपए 92 रुपए तभी आपको वो आपकी फैमिली आईडी में 1 लाख कर दी गई है इनकम। ऐसा है, ऐसा होता है फैमिली आईडी में कि अगर आपकी इनकम 80,000 है तो आपकी इनकम 1 लाख तक जाएगी क्योंकि वो स्लैब में आएगी 75,000 से 1 लाख में, क्योंकि पहले जो इनकम थी वो एक्चुअल इनकम आती थी फैमिली आईडी में, अब स्लैब के हिसाब से इनकम आती है 25 से 50,000, 50 से 75 और 75 से 1 लाख। फिर ऊपर का स्लैब शुरू हो जाता है 75 से 1 लाख और 1 लाख से 40,000 और 1 लाख 40 से 1,80,000 तक। ऐसे ही आगे के स्लैब हैं 1 से 3, 1,80,000 से 3 लाख तक के। तो जब हम उस फार्म को अपडेट करने के लिए वेरीफाई करने के लिए कंप्लीट करना था ओटीपी लेकर जो पहले से सबमिट है फार्म और एक्सेप्ट हो गया था, वहां पर जब हम ऐसा कर रहे हैं तो वहां पर एक एरर आया कि आपकी इनकम 75,000 से कुछ रुपए ऊपर है और जब हम 2100 रुपए का लाभ ले रहे हैं तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर जा रही है। वहां पर आपको क्या करना होगा, आपका जो बेनिफिट्स है 2100 रुपए से घटाकर या तो 2,000 रुपए करिए या 2,000 कुछ रुपए करिए, यानी ऐसा करना होगा कि आपकी जो इनकम टोटल बेनिफिट्स लेने के बाद 2100 रुपए लेने के बाद या 2,000 रुपए या 2,093 या जो भी अमाउंट आपको भरनी पड़े आपकी इनकम के हिसाब से टोटल अमाउंट 1 लाख रुपए तक ही जानी चाहिए। सरकार का ऐसा उद्देश्य है कि किसी भी परिवार की जो बेनिफिट्स ले रहे हैं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का बेनिफिट जो ले रहे हैं उनकी आय जो टोटल मिलाकर बेनिफिट से 2100 रुपए का वो 1 लाख रुपए से ऊपर ना चला जाए। तो साथियों,
दूसरा अपडेट इसके बारे में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, जब भी आप बिल भरते हैं वहां पर बिल भरा जाता है तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आती है, आप अपना मीटर का नंबर भरते हैं, आजकल जो 10 अंकों का मीटर नंबर होता है, मीटर नंबर 10 अंकों का आता है, वो आपको वहां पर भरना होता है, अकाउंट नंबर होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपका वहां पर बिल नील आता है, अगर आपकी कोई अमाउंट शो नहीं होती, नीचे नील आता है बिल की जो अमाउंट होती है, इन केस आपका जो है बार बार बैक होता रहता है फॉर्म, उसके बारे में आप क्या करेंगे, आपको करना क्या होगा, जो मीटर का सीरियल नंबर है, नीचे एक ऑप्शन होता है मीटर का सीरियल नंबर डालें, तो वहां पर आप मीटर का सीरियल नंबर डालेंगे तभी आपका फॉर्म आगे प्रोसेस में होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है बार बार बैक 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 होता चला जाएगा। आपको अपना मीटर का सीरियल नंबर भी साथ लेकर बैठना है और आपका जो अकाउंट नंबर है वो भी साथ लेकर बैठना है। साथियों, तीसरी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया अच्छे से और आपने स्क्रीनशॉट उसका लेना है, आप जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपने नोट करना है या नोट किया हुआ है। इन केस क्या होता है, जो प्रॉब्लम आई हुई है, जब आपका उसका स्टेटस चेक करते हैं तो आपको एक मैसेज नजर आता है कि कोई फॉर्म नहीं भरा गया है, यानी आपने फॉर्म भरा भी था लेकिन फिर भी वहां शो आ रहा है, नजर आ रहा है कि आपका कोई फॉर्म नहीं भरा गया था। इन केस आप क्या करेंगे, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था एप्लीकेशन का, फॉर्म भर के सबमिट कर दिया था अपने फॉर्म को, तो वहां पर आप क्या करेंगे, जो ऐप ओपन करेंगे वहां पर एक कंप्लेंट का जो शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन आता है, वहां पर आप अपनी शिकायत और एप्लीकेशन नंबर लिखकर वहां पे प्रोसेस में करेंगे। और एक टोल फ्री नंबर भी है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर डाल दूंगा, आप उस टोल फ्री नंबर पर भी अपनी जो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है। अगर आपका फॉर्म सबमिट है, कई दिन हो गए हैं फॉर्म सबमिट है और एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इन केस आप क्या करेंगे, उसके बारे में भी आप उस टोल फ्री नंबर पर एक शिकायत दर्ज करवाएंगे या ऐप के माध्यम से भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उस ऐप के माध्यम जब आप शिकायत करते हैं तो 3-4 ऑप्शन वहां पर आते हैं, आपका जो फॉर्म है किस समस्या, कोई समस्या आ रही है तो वहां पर आप वो ऑप्शन जो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपन एक मैसेज नीचे लिखेंगे, एप्लीकेशन नंबर साथ में लिखेंगे, उसके बाद आपने उसको सबमिट कर देना है और आपको एक शिकायत नंबर मिलेगा, उस शिकायत नंबर को भी आप नोट करके रख ले, क्योंकि भविष्य में जब आपसे कोई अधिकारी या फिर कोई कॉल आएगी या आप भी कॉल करेंगे तो आपसे शिकायत नंबर भी पूछा जा सकता है, जिससे कि आप अपना शिकायत नंबर बता सकते हैं। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।